सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज जून माह का पहला शुक्रवार और आज पवित्र हृदय का पर्व भी है। मैंने जून माह को शुरू होते ही आग्रह किया था, रोज पवित्र हृदय के आदर में प्रार्थनाएं और जो रोजरी माला है पवित्र हृदय का करने के लिए हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर पारिवारिक प्रार्थना है और ये पवित्र हृदय का रोसरी प्रार्थना भी है। मेरे विचार में आप लोग रोज इसे करके आ रहा है। यदि आप रोज कर रहा है, आपको मालूम है 5 वेद में, पांचों वेद में हम लोग मेडिटेशन कर रहा है ईश्वर के प्रेम के विषय में। पवित्र हृदय का पर्व या पवित्र हृदय का भक्ति ईश्वरीय प्रेम में आने के लिए, ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करने के लिए होता है। लेकिन बहुत दुख की बात है, अनेकों लोगों को ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं होता है। कई बार हम क्लासों में पूछते हैं, क्या आपको माता पिता का प्यार या अपने जीवन साथी का, कम से कम लवर का? कई बार कुछ बेटे बेटियां, विशेषकर बेटियां रोते हुए मेरे को फ़ोन करते हैं, सांत्वना देख करके, बेटी बोलो क्या है? बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड आजकल बात नहीं कर रहा है, नहीं तो मुझे प्यार नहीं कर रहा है। देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, माता पिता बच्चे का ये जो प्यार को हम अनुभव कर रहा है, अगर वो प्यार नहीं मिल रहा है तो हमें दुख होता है। उस प्यार के लिए हम कितना तरसते हैं। इस दुनियाई लौकिक प्यार हम पहचानते हैं, लेकिन जो अदृश्य ईश्वर का प्यार को हम अनुभव नहीं कर पा रहा है। ईश्वर का प्यार को हम अनुभव नहीं करने के कारण हम लोग इस दुनियाई लौकिक प्यार के पीछे जा रहा है। बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, अन्य जो चीज़ें चाहिए, नशा चाहिए, ये सब हम लोगों को उससे बगैर नहीं रह सकता। क्या कारण है? हमें जो ईश्वरीय सत्य प्यार है उसका अनुभव नहीं है। हर एक मनुष्य के हृदय में ऐसा एक जगह है जो प्यार से भरना, ईश्वरीय प्यार से भरने के लिए। हम लोग रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में, रोमन्स चैप्टर 5 में पढ़ते हैं, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ता है। अर्थात हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम उमड़ता है। इसका मतलब जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित है, वही केवल ईश्वर का प्रेम का अनुभव कर पाएगा। अभी मुझे ये भी मालूम है कई लोग पवित्र आत्मा से भी संचालित है, लेकिन वो पहचान नहीं रहा है क्या है ईश्वर का प्रेम, क्योंकि ये दुनियाई प्रेम के साथ उसको कंपेयर कर रहा है। यदि माता पिता, हमने मांगा कुछ पैसा, माता पिता दे दिया, हमने एक स्मार्टफोन मांगा, माता पिता ने वो दे दिया, या कुछ भी है हमारे डिमांड के अनुसार
चाहे हमारे जीवन साथी हो, हमारे बच्चे हो या माता पिता, कोई भी हमारे दोस्त क्यों ना हो, उन लोग अगर दे दिया तो हाँ आई लव यू, थैंक यू, बहुत खुश हो जाता है। इसका मतलब दे दिया तो प्यार है, नहीं दिया तो कटी, तुम मुझे प्यार नहीं करते। इसका मतलब कुछ वस्तु, कुछ जो लेन देन का जो चक्कर को जो रख करके हम इस प्यार को नाप रहा है। ये एक दुनिया का सीख है। इस कारण हम लोगों को जो ईश्वरीय प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहा है, ये भी अज्ञानता के कारण। यदि इस मटेरियल्स को देख करके भी अगर हम प्यार को पहचानेंगे, आखिरी में ये सब कौन देता है? यदि आज मैं जीवित हूं, मैंने गवाही दिया 2010 में मैं रायगढ़ रेलवे स्टेशन में चलते ट्रेन के नीचे गिर गया था। हावड़ा इलाहाबाद एक्सप्रेस रायगढ़ स्टेशन में मेरे ऊपर से गया, मैं नीचे पड़ा था। हाथ पैर से सब चोटिल हो गया, पूरे शरीर चोटिल था। कई महीनों तक बिस्तर में पड़ा था पाइस होकर के, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। आज चल फिरने दौड़ने का शक्ति प्रभु ने वापस मुझे दिया। ये मुझे प्रभु ने दिया करके मुझे एक्सेप्ट करना है। उदाहरण के लिए मेरा उस समय पर 50 साल का उम्र का था। उन 50 साल में करीब 20 साल की उम्र में केरल देश से नॉर्थ इंडिया में आया, आर्मी में ज्वाइन किया। इसके बाद ऐसा आर्मी छोड़ करके प्रभु की सेवा में शुरू किया। इतना 50 साल तक, इसका मतलब करीब 30 वर्षों तक मैं ट्रेन में अनेकों बार सफ़र किया, दौड़ करके चढ़ा, चलते ट्रेन में चढ़ा, पता नहीं कैसे कैसे सफ़र नहीं किया। कभी भी मेरे को एक चोट भी नहीं लगा, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, सकुशल हमेशा अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचा। लेकिन एक भी बार ना मैं, ना आप, ना कोई और व्यक्ति हाँ मैं सकुशल पहुंच गया बोल करके प्रभु को मेरे विचार में धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन जिस दिन ट्रेन के नीचे से मुझे बचाया, बहुत बड़ा भीड़ रायगढ़ रेलवे स्टेशन में इकट्ठा हुआ। सबों ने एक सुर से बोला, भगवान ने इन्हें बचाया। पुलिस वाला मेरे से पूछा कहाँ से आया, क्या है? मैंने बोला ऐसे ऐसे यहाँ चर्च में प्रोग्राम था, उसके लिए आया था। उस भगवान ने तुम्हें बचाया। जब ट्रेन के नीचे गया, उस वहां से कटने से मरने से बचाया, तब लोगों के आंखें खुल गया। जब तक ट्रेन के नीचे नहीं गया, कोई भी पुलिस, कोई भी व्यक्ति, ना मैं स्वयं ये नहीं बोला प्रभु मुझे सही सलामत यहाँ लेके आया। ये हमारा मूर्खता है। लेकिन इसके बाद जितने भी लोग चाहे हॉस्पिटल में मिलने आए, इसके बाद जितने भी लोग मेरे ये गवाही सुनते हैं, सब लोग बोल रहे हाँ ईश्वर ने बचाया, ईश्वर ने बचाया। चोटिल लगने के पहले हम क्यों नहीं पहचाना? यही हमारा गलती है। हमें नौकरी मिला, कितने लोग बोला प्रभु ने मुझे नौकरी दिया। हमें जीवन साथी मिला, हमें संतान मिला, हमें घर मिला, हमें गाड़ियां मिला, हमें क्या क्या नहीं मिला है। हम लोग सोचते हैं हम पढ़ लिख करके डिग्री हासिल किया, हमारा बुद्धि के कारण, हमने दिन रात मेहनत किया, ये बहुत पढ़ता था इसलिए पास हुआ, ये बहुत मेहनती है इसको ये इसलिए मिला। ईश्वर ये सब हमें मेहनत करने की शक्ति दिया। एक छोटा सा बीमारी कोरोना आया, कितने लोगों को उठा करके गया। एक छोटा सा अणु जिसे हम देख भी नहीं सकता। वो मनुष्य इतना घमंडी बन गया है, ईश्वर को तिरस्कार कर रहे, ईश्वर का उस उपस्थिति, उस प्यार, उस दान को नहीं पहचान पा रहा है। इसलिए कलीसिया हर वर्ष जून माह में हमें प्रभु के उस प्यार को अनुभव करने के लिए कहते हैं। उसके लिए विनम्रता की जरूरत है। घमंड से और वो जो हाँ मैं ये जो बोल रहा है, मेरे कारण ये परिवार चल रहा है, मैंने कमाया, मैंने पैसा इकट्ठा किया, ऐसे ऐसे जो बोल रहा है, हम कभी
बोलता है एक कोरोना हजारों को लेकर के गया। आज मैं एक तस्वीर देख रहा था, किसी ने एक तस्वीर डाल करके दी, एक शेर का तस्वीर है। वो शेर ऐसा हड्डी हड्डी सा है, उसको खड़े रहने में मुश्किल है, ऐसा उतना हालत खराब है। उसमें ये टिप्पणी ये लिखा हुआ है, ये जंगल का राजा। जानवर से देख करके भागते थे और कितने जानवरों को ये मार खाया। आज इसका अवस्था ये है, एक कुत्ता भी इसको खा लेगा। ये शेर का ये हालत होता है। हमें भी ये सोचने की जरूरत है, आज हम अगर सही सलामत है ये प्रभु के कारण है। प्रभु मुझे आज तक जिंदा रखा, प्रभु ने मुझे ऐसा घर दिया, प्रभु ने मुझे माता पिता दिया, प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, प्रभु ने मुझे शक्ति दिया, सब प्रभु के कारण। जब ये बोलना शुरू करेंगे तब प्रभु का प्रेम का अनुभव होगा। जब हम घमंडी बन करके मेरे कारण ये बोलेगा, हमें वो प्रभु का अनुभव नहीं मिल सकता। इस कारण अनेकों लोगों का विनाश हो रहा है। जिन व्यक्ति के जीवन में प्रभु का प्रेम का अनुभव नहीं है, वो दुनियाई प्रेम के पीछे पड़ेगा, दुनिया में ढूंढना शुरू करेगा प्रेम प्रेम प्रेम। वहां पर उसका भविष्य खत्म होगा, उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। क्या कारण है? वो दुनिया के पीछे जा रहा है, दुनिया के पीछे जाकर के दुनिया से कुछ पाने का इच्छा, दुनिया देगा लेकिन धीरे धीरे वो उसका बर्बादी की ओर लेकर के जाने वाला। घर से प्यार नहीं मिल रहा है, पड़ोस में प्यार ढूंढने वाले या अन्य लोगों में प्यार ढूंढेंगे, ईश्वर को भी त्यागेंगे, लेकिन वो लड़का या लड़की चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी धर्म, किसी भी मर्म, कुछ भी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल वो प्यार के पीछे भागने वाला। क्या कारण है? उनके जीवन में, उनके हृदय में उस ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1992 में 1992 में लिखा है, जो कुछ हमारे पास है वो हमारे कुछ भलाई अच्छाई के कारण नहीं, यह सब प्रभु का दान है, जो फ्री में प्रभु ने हमें दिया है। चाहे हमारे पास कुछ भी है, ये सब ईश्वर का वरदान, फ्री में हमें प्राप्त चीज़ें है। इसलिए हमें ईश्वर की ओर देखना है। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर प्रभु बोल कर के दे रहा है ईश्वर का प्रेम हमारे प्रति। उदाहरण के लिए योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 को हम लोग सब रट करके रखने वाला वचन, प्रभु यही बोल कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को भी हमें दिया क्योंकि हमें वो प्यार कर रहा है। होशिया का ग्रंथ मुझे और भी अच्छा लगता है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 से लेकर के आगे 4 तक पढ़ेंगे। वहां पर जब इस्राएल बालक था, ऐसे ऐसा बोल करके मैं उन्हें हाथ पकड़ करके चलाता था, प्रेम के भागदौड़ में मैं बांधा था। जिस प्रकार एक माँ बच्चे को झुक करके कहानी बोल करके कौवा दिखा करके खाना खिलाता, प्रभु बोलता है इसी प्रकार मैं भी झुक करके उसे खाना खिलाता था। ओ हो भयंकर सुंदर तरीके से होशिया का ग्रंथ उसके अध्याय 11 वाक्य 1 से लेकर के 4 तक लिखा हुआ है। वहां पर हम जो पढ़ रहा है उस प्यार हम क्यों नहीं अनुभव कर रहा है? क्या मम्मी झुक करके खाना खिलाया या ईश्वर झुक करके? ईश्वर बोल रहा है मैं झुक करके। जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगाता है, मैं अपने बेटे को गले लगाता था, बोलता है। ईश्वर ने कब कब हमें गले लगाया, हमें सोच करके देने की जरूरत है। मैं एक वचन को पढ़ करके सुनाना चाहूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। यदि ये वचन आपके हृदय में आ गया, आप ईश्वर का प्यार को पहचान पाएगा। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हैं वचन, फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 13,
फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13। वहां पर संत पौलुस बोल करके देता है, ईश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा उत्पन्न करता है। आपको समझ में आया कि नहीं है मालूम नहीं। ईश्वर का प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए प्रभु बोलता है, हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा, अच्छी इच्छा, वो प्रेम का इच्छा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा है, ईश्वर चाहते हैं इस बच्चे को आज एक टॉफी खरीद करके देना है। उस बच्चे को टॉफी देने के लिए ईश्वर का प्रेम है, उस बच्चे को अभी टॉफी का जरूरत है, टॉफी खाना बोल रहा है, उसको टॉफी देना है। तब ईश्वर मेरे अंदर वो इच्छा उत्पन्न करेगा, अरे बहुत अच्छा बच्चा है, इस बच्चे को एक टॉफी खरीद कर देते हैं। वो इच्छा किसके अंदर आया? मेरे अंदर आया। मान लो माता पिता के अंदर बच्चों के लिए कुछ करने के लिए इच्छा आया। किसकी इच्छा है? बाइबल में संत पौलुस लिखते हैं, ईश्वर अपने इच्छा को पूरा करने के लिए आपको ये इच्छा अंदर आया। इसके बाद खरीद करके देना है तो पैसा भी चाहिए ना, उसके लिए आगे लिखा हुआ है, और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। अर्थात उसके लिए पैसा चाहिए, या बच्चे को उठाना आपको मन में आ रहा है, उठाने का आपको शक्ति होना चाहिए, वो शक्ति हो, या कुछ कर करके देने, बच्चे को एक खिलौना खरीद कर देना है, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। वो जो जरूरत है वो कौन देगा? ईश्वर स्वयं देगा। इसके द्वारा आपको मैंने एक खिलौना खरीद करके दिया, या बर्थडे में मैंने एक गिफ्ट दिया, तुरंत बच्चे का मम्मी बोलेगा अंकल को थैंक यू बोलो बेटा, बच्चा बोलेगा थैंक यू। अंकल को थैंक यू मिला, लेकिन ये अंकल क्यों दिया? कितने लोग ईश्वर को उसके द्वारा थैंक यू दिया? ईश्वर ने वो सदिच्छा मेरे अंदर डाला और उसको पूरा करने का जो शक्ति है मुझे वो भी दिया, तब मैंने वो कार्य कर करके दिया। मेरे करने वाला व्यक्ति कौन करवाया? कौन सब कुछ दिया? ईश्वर ने किया। इस प्रकार इस संसार में माता पिताओं के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, सरकार के द्वारा, पता नहीं किस किस को ईश्वर इस्तेमाल करता है हमारे कल्याण का कार्य, हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य को ईश्वर तैयार करता है। हम मनुष्यों को धन्यवाद बोलेंगे, लेकिन करवाने वाला उस ईश्वर कभी हम धन्यवाद नहीं देते। इसलिए जीवन में पाने वाले सभी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जो ईश्वर का ये प्रेम को अनुभव करने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार का कार्य कर पाएगा। रोमियो का पत्र अध्याय 5:5 और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ अध्याय 733 में लिखा है, पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आएगा तब पवित्र आत्मा ईश्वर का प्रेम से हमें भरेगा। इसका मतलब ईश्वर का प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का भी जरूरत है। पवित्र आत्मा का फल 12 फल है। प्रेम, आनंद, शांति। सबसे पहला प्रेम से ही शुरू हुआ है। प्रेम, आनंद और शांति पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमें मिलना है। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का वो प्रेम को देता है। हमें पवित्र आत्मा में भर करके प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है, जीवन जीना है। पवित्रता का जीवन, विनम्रता का जीवन, दूसरों की सेवा करने का जीवन, दूसरों में, जैसे मदर तेरेसा के विषय में या अन्य अनेकों लोग दूसरों में ईश्वर का दर्शन करते हैं और दूसरों की सेवा करते हुए ईश्वर का सेवा, ईश्वर का प्यार का अनुभव के कारण ये प्यार से भरने का दिन है और महीना है। रोज हमें करुणा रोसरी करते हैं आप लोग, उसी प्रकार
ये प्रभु का प्रेम का जपमाला है, पवित्र हृदय का माला, प्रेम का जपमाला है। आपने देखा होगा 500 वेद में प्रेम का मनन चिंतन मैंने लिखा है, मैंने चुन करके लिखा है। ये 500 प्रभु का वो प्रेम हम प्राप्त कर रहा है और दूसरों को भी हमें प्रेम देना है। इस प्रकार वो प्रेम पूर्ण होता है, इसलिए उसी को हम लोग उसके अंदर मनन चिंतन करते हुए उस प्रभु हमारा प्रेम बने रहे, ये बोल करके हम लोग प्रेम से भरते हैं। तो आज प्रभु का प्रेम का अनुभव कैसे करना है, इसके विषय में ही मैंने बोल करके दिया है। लोगों में, जिन व्यक्तियों में ईश्वर में जो विश्वास की कमी, ईश्वर की उपस्थिति की कमी और वो जो स्पिरिचुअल पवित्र आत्मा के द्वारा जो कनेक्शन के जो अनुभव नहीं है, उन लोग ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहा है। और कुछ लोगों के जीवन में कई स्वप्न था, क्या बनना था, क्या पढ़ना था, वो नहीं हो पाया। तब सोचता है अरे ये नहीं हुआ इसलिए प्रभु नहीं है, प्रभु मुझे प्यार नहीं कर रहा है। ये एक गलत विचार है। एक नहीं है तो दूसरा कहीं खुला हुआ था, आप वहाँ नहीं गया, प्रभु से नहीं पूछा, मुझे जो नहीं मिला वो मेरे लिए हानिकारक है इसलिए नहीं मिला, मेरे लिए प्रभु कुछ अच्छा रखा है। जहाँ अच्छा रखा है उससे हमें ढूंढना सीखना है। हमारे जीवन में अन्य लोगों के द्वारा मिले हुए चोट हो सकता है, या हमारे जीवन में या शरीर में जो कमजोरियां हैं, ये सब हमें ईश्वर से अलग कर रहा होगा। हो सकता है कुछ उग्रवाद चिंताएं हमारे मन में हैं, ये हमें प्रभु का उस प्रेम से अलग कर रहा हो। कुछ भी हो, जो कुछ हमें ईश्वर का प्रेम से दूर कर रहा है, उसको किनारा कीजिए और प्रभु की ओर बढ़िए, प्रभु में विश्वास कीजिए। मेरा प्रभु मेरे साथ है, प्रभु का प्रेम मुझे काफ़ी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के उस प्रेम के लिए प्रभु को पाना, बस दुनियाई और अन्य चीज़ नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति का प्यार की जरूरत नहीं। मुझे यीशु का प्यार चाहिए, मुझे प्रभु का प्यार चाहिए। उस प्रभु के साथ रहने के लिए निरंतर स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए, यीशु नाम जपते हुए हमें जीना है। उससे यीशु का, उस प्रभु का प्रेम पाने के लिए, उस अनुभव तक लेकर के जाने के लिए हमारा माता पिता, हमारा गुरुजन, हमारे पास्टर लोग, हमारा फादर लोग, हमारा संत लोग, माता मरियम, सब मददगार है उस प्रेम की ओर हमें लेकर के जाने के लिए। उस प्रेम को हमें पाना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज पवित्र हृदय का पर्व के दिन निर्णय कीजिए, मुझे यीशु का प्यार चाहिए। और कलीसिया आग्रह करती है रोज प्रभु का उस प्रेम का अनुभव करते हुए जीने के लिए पवित्र हृदय का भक्ति करें। घर में पवित्र हृदय का तस्वीर रखें, उसका आदर सम्मान करें। उस क्रूस तो प्रभु को देखो, उनका क्रूस मृत्यु को याद करो। मुझे बचाने के लिए वो कष्ट झेला, वो क्रूस पर मरा। मेरे खातिर उन्होंने कितना कष्ट किया, मैंने गुनाह किया, उसका दंड प्रभु ने ले उठाया। कितना प्यार, मर करके सबसे बड़ा प्यार देने वाला प्रभु, सबसे बड़ा प्यार, दूसरों के लिए अपना प्राण अर्पित करना। यीशु मसीह ने वही बड़ा प्यार, सबसे बड़ा प्यार हमें दिया है। निर्णय कीजिए, हम भी जब एक दूसरे को इसी प्रकार प्यार करेंगे, उस प्रभु का, उस प्यार का परिपूर्णता तक हम पहुंचेंगे। प्रभु से प्यार लेना और उस प्यार को बांटना। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।